अब रुक करते हैं कोटा से बड़ी खबर का। अब ये क्या बोल गए दिलावर, कहा देश के तथाकथित किसान आंदोलन में खाए जा रहे चिकन मुर्गे, इससे पैदा हो गई है बर्ड फ्लू फैलने की गंभीर आशंकाएं। रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर है बीजेपी के प्रदेश महामंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि दिलावर जी ने कहा है देश के तथाकथित किसान आंदोलन में खाए जा रहे हैं चिकन मुर्गे, इससे पैदा हो गए हैं बर्ड फ्लू फैलने की गंभीर आशंकाएं। रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर है बीजेपी के प्रदेश महामंत्री। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं जिसमें कोई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं चिकन बिरयानी खिलाकर खा करके। मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक सरकार ने इसको चाहे निवेदन करके चाहे सख्ती से नहीं हटाया तो देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप बड़ा रूप धारण कर सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि इस आंदोलनकारियों को तुरंत एकत्र होने से रोकें। जहां सड़कों पर रोकर बैठे लोगों को परेशान कर रहे हैं उनको भी यहां से प्रेम से और उन्हें विनय से मान जाए तो ठीक, नहीं तो सख्ती बरतें ताकि देशवासियों को बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाया जा सके। जमाकत इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से। तो भंवर, क्या कुछ मामला रहा? देखिए, आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि मदन दिलावर बीजेपी का फायर ब्रांड दलित चेहरा है, लेकिन आज जो बयान इन्होंने जारी किया है अपने आप को किसानों का हितैषी भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसी बात भी कह रहे हैं जो जाहिर तौर पर किसान आंदोलन करने वाले जो किसान नेता हैं और जो किसान हैं उनको अच्छी भी नहीं लगेगी। लेकिन इस बात के पीछे भी आप दो मंतव्य समझ सकते हैं। असल में मदन दिलावर का विवादों से पुराना नाता रहा है, जब तक वो ऐसे बयान देते रहे हैं और ये बयान भी उनका मुझे लगता है कि पार्टी को कितना सूट करेगा, संगठन को कितना सूट करेगा कहना मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए कि फिलहाल जो ये पूरा किसान आंदोलन है ये मोदी सरकार के गले की फांस बना हुआ है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे में इस मुद्दे पर मदन दिलावर की इस तरह की बयानबाजी की वहां पर चिकन मुर्गे खाए जा रहे हैं और वहां बर्ड फ्लू फैलने की आशंकाएं पैदा हो गई है, ये पार्टी और संगठन को और साथ में मोदी सरकार को कितना सूट करेगा कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल उनके इस बयान की बहुत चर्चा है और तेजी से ये जो बयान है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मदन दिलावर ने खुद ने ही इस पूरे बयान का वीडियो बनवा करके और यूट्यूब पर अपलोड किया है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किसानों को बदनाम करना चाहते हैं, किसानों को भड़का रहे हैं और ये जो आंदोलन है इसमें देश विरोधी तत्व शामिल है। तो एक बड़ा ही हम कह सकते हैं कि संवेदनशील मुद्दे पर बड़ा एक आक्रामक बयान जो है वो मदन दिलावर ने जारी किया है और आप ये मान के चलिए कि इस पूरे बयान पर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में सियासत और ज्यादा धारदार होने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त ये खबर और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मदन दिलावर ने जो बयान दिया, बड़ा अटपटा सा बयान ये सामने आया और उन्होंने अपने बयान के माध्यम से ये कहा कि जो बॉर्डर पर किसान हैं वो चिकन मुर्गी खा रहे हैं जिससे बर्ड फ्लू फैलने की गंभीर आशंकाएं। इसी खबर पर हमारे साथ कोटा कांग्रेस अध्यक्ष त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये अटपटा बयान सामने आया उसके बाद कांग्रेस क्या कहेगी? ये मदन दिलावर ने जो बयान दिया है बहुत ही निंदनीय है और इन्होंने बिल्कुल बेतुका बयान दिया है और इससे किसानों के दिल में बहुत तगड़ी ठेस पहुंची है और किसान लोग निश्चित रूप से कोटा के किसान से घर पे जाके परेशान करेंगे, क्योंकि किसान बेचारे भूखे प्यासे
45 दिन हो चुके हैं, 45 दिन से लगातार वहां पे धरने पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, जायज मांगों को लेके, तीनों विधेयकों को वापस करना चाहते हैं। और ऐसे समय में अगर मदन दिलावर इस प्रकार का बयान देते हैं तो मैं ज्यादा समझता हूँ कि किसानों से बड़ा, इससे बड़ा कोई दुश्मन हो नहीं सकता, और मदन दिलावर को माफी मांगनी चाहिए, वरना किसान लोग मदन दिलावर के खिलाफ आंदोलन करें, वहां पर। जी रविंद्र त्यागी जी, ये जो बात आपने कही कि बहुत ज्यादा ठेस यहाँ पे पहुंचेगी किसानों को, और ये आंदोलन का जो रुख है क्या इस बयान के बाद और ज्यादा तेज हो सकता है? निश्चित रूप से किसानों के खिलाफ जो उसने बयान दिया है, बहुत ही घृणात्मक बयान दिया है और दिल में ठेस पहुंचने वाला बयान दिया है, और किसान इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे और किसान अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। काफी संवेदनशील मामला ये है, देश के किसान धरती पुत्र बॉर्डर पर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र त्यागी जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कोटा। किसान नेता रामपाल जाट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बयान के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बात से और इस बयान से किसानों की जो भावनाएं हैं वो जरूर आहत हुई होगी। हेलो जी सर। जी, हेलो हेलो जी रामपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज ये बयान दिया गया है मदन दिलावर जी के माध्यम से कि किसान जो है, जो बॉर्डर पर हैं, जो चिकन और मुर्गी खा रहे हैं, उससे बर्ड फ्लू फैलने की आशंकाएं वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो इस बयान के बाद किसानों की जो भावनाएं हैं वो कितनी आहत हुई है और कितनी ठेस उनकी भावनाओं को पहुंची होगी? मैंने 3 दिन का उपवास किया था इन शब्दों पर भाषा के लिए। ऐसा समाज में अब पैदा नहीं होना चाहिए। किसी को लांछित करने वाली भाषा का उपयोग न हम करें न सरकार करे। अच्छा ये रहेगा, इसलिए आंदोलन के मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन भाषा और वाक्य रचना ये सही नहीं, किसी को धक्का पहुंचाने वाले नहीं हो, इसकी आवश्यकता है पूरे आंदोलन में। बिल्कुल रामपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल ये साफ तौर पर सभी किसान नेताओं का भी कहना है। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष त्यागी जी ने भी हमें बताया कि ये जो बयान है उससे कहीं ना कहीं किसानों की जो भावनाएं हैं बहुत ज्यादा आहत होगी, बहुत ज्यादा ठेस उन्हें पहुंचेगी। जमाकत किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और देश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं। इसमें कोई आतंकवादी भी हो सकते हैं, इसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चिकन बिरयानी खिलाकर खाकर के मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है, और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक सरकार ने इसको चाहे निवेदन करके चाहे सख्ती से नहीं हटाया, देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप बड़ा रूप धारण कर सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि इस आंदोलनकारियों को तुरंत एकत्र होने से रोकें। जहां सड़कों पर रोकर बैठे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको भी यहां से प्रेम से, उन्हें विनय से मान जाए तो ठीक, नहीं तो सख्ती बरतें, ताकि देशवासियों को बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाया जा सके। जमाकत किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और देश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं। इसमें कोई आतंकवादी भी हो सकते हैं, इसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चिकन बिरयानी खिलाकर खाकर के
मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक सरकार ने इसको चाहे निवेदन करके चाहे सख्ती से नहीं हटाया, देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप बड़ा रूप धारण कर सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि इस आंदोलनकारियों को तुरंत एकत्र होने से रोकें। जहां सड़कों पर रोकर बैठे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको भी यहां से प्रेम से और उन्हें विनय से मान जाए तो ठीक, नहीं तो सख्ती बरतें ताकि देशवासियों को बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाएं।